बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। बच्चों आज हमारा लेसन 4 रहेगा। अगर आपने लेसन 3rd, 2nd, 1st नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, विजडम एंड ऑल्सो इमोशन। इंसान की ये नेचुरल हैबिट यानी कि प्राकृतिक आदत होती है कि वह अपने एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, अपने ज्ञान यानी कि विजडम और अपने इमोशन यानी कि भावनाएं दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है। मतलब बच्चों, हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी फीलिंग और आइडिया समझे। जैसे बच्चों, एक छोटा बच्चा रहता है, अपनी ड्राइंग सबको दिखाता है और सिंगर अपना सॉन्ग गाता है। यानी कि बच्चों, इंसान अपनी फीलिंग और नॉलेज शेयर करना चाहता है। When that instinct result in a beautiful creation, it is acknowledged as art। जब इंसान की ये शेयर करने की आदत एक ब्यूटीफुल क्रिएशन यानी कि सुंदर रचना बन जाती है, तब उसे आर्ट यानी कि कला कहा जाता है। मतलब जब फीलिंग और आइडिया सुंदर तरीके से दिखाए जाते हैं तो वो आर्ट बन जाती है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल ले ले तो पेंटिंग बनाना हो गया, डांस करना हो गया, सॉन्ग गाना हो गया। द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, स्टेट ऑफ इमोशन एंड इस स्किल आर द क्रूशियल फैक्टर एट द रूट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन। आर्ट बनाने के पीछे कई जरूरी चीज होती हैं, जैसे कि इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति, सेंसिबिलिटी यानी कि समझ और फीलिंग, इमोशन यानी कि भावनाएं, स्किल मतलब कला करने की क्षमता। ये सभी चीजें मिलकर आर्टिस्टिक क्रिएशन यानी कि कला बनाती है। मतलब बच्चों, बिना इसके आर्टिस्टिक क्रिएशन बन ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल ले ले बच्चों, तो पेंटर पहले सोचता है, फिर अपनी फीलिंग को कलर से दिखाता है। अब हम बच्चों देखेंगे विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, यानी कि दृश्य कला और प्रदर्शन कला। इसको मैं अच्छे से बताऊंगा बच्चों, तो पूरा वीडियो को देखना। आर्टिस्टिक क्रिएशन आर ऑफ 2 टाइप्स, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। आर्ट 2 प्रकार की होती है। पहला होता है विजुअल आर्ट, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसे लोग परफॉर्म करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों समझे तो पेंटिंग हो गया हमारा विजुअल आर्ट, डांस हो गया परफॉर्मिंग आर्ट। द संस्कृत टर्म फॉर द फर्स्ट टाइप इज दृक कला एंड फॉर द सेकेंड टाइप ललित और आंगिक कला। विजुअल आर्ट को संस्कृत में दृक कला कहते हैं और परफॉर्मिंग आर्ट को ललित कला या तो आंगिक कला कहते हैं। यानी कि बच्चों एग्जाम्पल में समझे तो ड्राइंग हो गया दृक कला और भरतनाट्यम डांस हो गया आंगिक कला। मैनी एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट हैव बीन डिस्कवर्ड एट मैनी साइट इन द वर्ल्ड। दुनिया की कई जगहों पर प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट यानी कि प्राचीन गुफा चित्र मिले हैं। यानी कि पुराने लोग पत्थरों और गुफा पर चित्र बनाते थे। इट प्रूव दैट ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट इज एन ओल्ड एज द स्टोन एज मैन। इससे पता चलता है कि विजुअल आर्ट बहुत पुराने समय से है और स्टोन एज मैन भी आर्ट बनाते थे। यानी कि एग्जाम्पल में समझे तो पुराने लोग शिकार और जानवरों की पिक्चर बनाते थे। बहुत सारे आपको गुफा में बच्चों ये सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसका छोटा सा समरी देख लेते हैं। आर्ट क्या होता है? फीलिंग प्लस इमेजिनेशन प्लस स्किल होता है। दूसरा हमने क्या सीखा? आर्ट 2 टाइप के होता है, पहला होता है विजुअल आर्ट और दूसरा होता है परफॉर्मिंग आर्ट। तो बच्चों विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने आपको बताया है। और फिर हमने सीखा पुराने समय के लोग भी आर्ट बनाते थे। और फिर हमने ये जाना कि आर्ट इंसान की फीलिंग दिखाने का तरीका है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट, यानी कि लोक कला और शास्त्रीय कला। देर आर 2 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। आर्ट की 2 अलग अलग ट्रेडिशन परंपरा होती है। पहला होता है फोक आर्ट यानी कि लोक कला, दूसरा होता है क्लासिकल आर्ट यानी कि शास्त्रीय कला। दोनों का तरीका अलग होता है। जैसे कि बच्चों फोक डांस इक्वल टू भांगड़ा और क्लासिकल डांस होता है जैसे कि कथक। फोक आर्ट इज अ ट्रेडिशन दैट हैज कंटिन्यूड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम। फोक आर्ट बहुत पुराने समय प्री हिस्टोरिक टाइम से चली आ रही है। ये एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन समय से लोगों के जीवन का हिस्सा रही है। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल ले ले तो गांव के पुराने डांस और सॉन्ग। द एक्सप्रेशन ऑफ फोक आर्ट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल वे ऑफ लिविंग। फोक आर्ट लोगों की डेली लाइफ यानी कि रोज की जिंदगी का हिस्सा होती है।
लोग इसे नेचुरली करते हैं। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल ले ले तो त्योहार में लोग डांस और सॉन्ग करते हैं। हैंस इट एक्सप्रेशन इज स्पॉन्टेनियस। इसलिए फोक आर्ट अपने आप नेचुरली होता है, इसमें ज़्यादा कठिन रूल्स नहीं होते। फोक आर्ट इज क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप। फोक आर्ट ग्रुप में मिलकर की जाती है, समाज के लोग साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लासिकल आर्ट ऑन द अदर हैंड इज एक्सप्रेस्ड विद इन एन एस्टेब्लिश्ड फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट रूल्स। क्लासिकल आर्ट फिक्स रूल्स के अंदर की जाती है, इसमें हर स्टेप और मूवमेंट का नियम होता है। एग्जाम्पल ले ले बच्चों तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम डांस में फिक्स स्टेप होता है। इट नीड अ प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग टू मास्टर एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट। क्लासिकल आर्ट सीखने के लिए लंबी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस चाहिए। इसे मास्टर करने में कई साल लग सकते हैं, मतलब आपको पूरा इसमें मास्टर होने में कई साल लग सकते हैं। स्टाइल इन एन आर्ट यानी कि कला की शैली। आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग। हर आर्टिस्ट का अपना अलग काम करने का तरीका होता है। जैसे कि बच्चों कोई अलग कलर यूज करता है तो कोई अलग डिजाइन। एग्जाम्पल ले ले बच्चों तो कोई पेंटर डार्क कलर पसंद करता है तो कोई लाइट। इट इज नोन एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के काम करने के तरीके को उसका स्टाइल कहते हैं। When a style is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition. जब बहुत सारे आर्टिस्ट लंबे समय तक एक ही स्टाइल यूज करते हैं तब वो ट्रेडिशन यानी कि परंपरा बन जाती है। एग्जाम्पल ले ले बच्चों तो कई पेंटर एक जैसी पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है बच्चों, तो वही स्टाइल जो यूज किए हैं वो ट्रेडिशन बन जाता है अगर कई सालों तक यूज करे। सच ट्रेडिशन गेट्स एस्टेब्लिश एज एन आर्ट स्टाइल। ऐसी ट्रेडिशन को आर्ट स्टाइल कहा जाता है, ये एक खास पहचान बन जाती है। वेरियस आर्ट स्टाइल डेवलप्ड इन एवरी कल्चर विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्टेन पीरियड एंड रीजन। हर कल्चर में अलग अलग आर्ट स्टाइल बनते हैं, वे किसी खास समय और जगह को दिखाते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल ले ले तो राजस्थान की पेंटिंग अलग होती है, उसी तरह हर जगह की अलग स्टाइल होती है, अलग पेंटिंग होती है। सच स्टाइल आर हेल्प इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री। ये आर्ट स्टाइल हमें हिस्ट्री समझने में मदद करते हैं। इससे पता चलता है कि आर्ट कब और कहाँ की है। मतलब बच्चों पेंटिंग देखकर हिस्टोरियन समय पहचान लेते हैं। तो बच्चों चलो अब हम समरी देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। पहला है फोक आर्ट। फोक आर्ट हमने पढ़ा बच्चों, उसमें नेचुरल प्लस ये ग्रुप आर्ट होता है। जैसे और अच्छे से आपको बता दूं बच्चों तो फोक आर्ट होता है लोक कला, ऐसी कला जो गांव लोग और परंपराओं से जुड़ी होती है। इसे आम लोग अपनी संस्कृति और त्योहार में बनाते हैं। एग्जाम्पल ले ले तो वर्ली पेंटिंग हो गया, फिर उसके बाद हो गया मधुबनी पेंटिंग हो गया, फोक डांस हो गया। फिर आते हैं हम बच्चों अपने क्लासिकल आर्ट पर। क्लासिकल आर्ट होता है बच्चों रूल्स प्लस ट्रेनिंग वाली आर्ट। जैसे बच्चों एग्जाम्पल ले ले तो ऐसी कला जो नियम और ट्रेनिंग के साथ सीखी जाती है, ये बहुत पुरानी और प्रसिद्ध कला होती है। एग्जाम्पल ले ले तो भरतनाट्यम डांस, क्लासिकल म्यूजिक और कथक डांस नियम और अभ्यास वाली उच्च कला यानी कि उसे क्लासिकल आर्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। और हमने क्या सीखा, हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है। उसके बाद हमने सीखा स्टाइल लंबे समय बाद ट्रेडिशन बन जाता है। फिर हमने सीखा आर्ट स्टाइल से हिस्ट्री समझने में मदद मिलती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर होता हुआ खत्म। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।